कौन है मुजरिम? मेरा आशिक अली। मैं गवाही देती हूँ शाहजी, मेरा आशिक अली ऐसा नहीं है। यानी क्यों इस पे इल्जाम लगाया जा रहा है? अगर ये चुप है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मैं पूछती हूँ इन गांव वालों से, आप लोग तो बचपन से जवानी तक आशिक अली को दीन की बात करते हुए देख रहे हो, फिर तुम लोग इसकी नजर के धोखे में कैसे आ गए हो? बोलो, जवाब दो मुझे। क्या तुम लोगों को लगता है कि आशिक अली मुजरिम है? और बाबा, आप तो नजरों में झांक के दिल की बात समझ लेते हो, तो झांको ना इसकी नजरों में और इसके दिल की बात समझ लो। हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं ज़ैनब, मगर आशिक अली की खामोशी महबूब शाह के दावे को मजबूत कर रही है। तू अपनी चुप क्यों नहीं तोड़ता है आशिक? बता ना इन लोगों को कि तू मुजरिम नहीं है मुजरिम तू। तुम्हारी जीरा खत्म हो चुकी है ज़ैनब, और गांव के रीत रिवाज को पूरा होने दो। शेर खान। जी जनाब। आशिक अली को गिरफ्तार करो। अच्छा जनाब। ठहरिए, क्या हुआ? क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं आप आशिक को? आशिक अली ने कल रात दरगाह में डकैती मारी है। चोर है ये मोबाइल खरीदा है उसने। जी नहीं, ये मोबाइल फोन मैंने आशिक अली को दिया था, और इसका डब्बा और रसीद मेरे गेस्ट हाउस पे मौजूद है। अगर आप सब देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। शेर खान। जी जनाब। आप वापस जाओ। मैं आप सब गांव वालों से ये पूछना चाहती हूँ कि मैं तो आशिक अली को सिर्फ चंद दिनों से जानती हूँ, लेकिन आप सब तो बरसों से जानते हैं ना, फिर भी आप सब ने आशिक अली को मुजरिम करार दिया। मुझे अफसोस हो रहा है आप सब पर। आप लोगों को बुरे और अच्छे के दरमियान पहचान ही नहीं है। वो तो शुक्र है मुझे वक्त पे सब कुछ पता चल गया और मैं यहां पहुंच गई, वरना बहुत बड़ा गुनाह हो जाता। मुर्शिद, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है थानेदार साहब। जज़ाकल्लाह। शाहजी, गांव के रीत रिवाज के मुताबिक किसी की इज्जत उछालने और किसी पर झूठा इल्जाम लगाने वाले की कोई सजा नहीं है। सरपंचों की इजाजत के बगैर पंचायत लगाने और कलंदर खानदान पर झूठा इल्जाम लगाने और उनकी इज्जत पर कारी जरब लगाने के जुर्म में यह फैसला किया जाता है कि दरगाह से लूटी हुई 15 लाख रुपए रकम महबूब शाह अदा करे। लिहाजा पंचायत के सामने महबूब शाह आशिक अली से माफी मांगे, वरना इसे गांव बदर करने की सजा दी जाएगी। नहीं शाहजी, मैं अपनी मर्जी से महबूब शाह को माफ करता हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि महबूब शाह के जुड़े हुए हाथों को देख के मेरे दिल में गुरूर की आबादकारी। मैं आज पूरी पंचायत के सामने ये इतराफ करता हूं कि कलंदर खानदान आला ज़र्फी की एक उम्दा मिसाल है। आप एक आदिल हुक्मरान है बड़े शाह जी, और अल्लाह अदल करने वालों को पसंद करता है। महबूब शाह, मोबाइल दो मुझे। ये ले आशिक अली। पंचायत बर्खास्त की जाती है।
ये ले अपना तोहफा। चल बाबा, चल आशिक। ना मुर्शिदो ना, दिल छोटा ना करें। बस आजकल आपके सितारे थोड़ा गर्दिश में हैं। ना करना ना, ये महबूब शाह के सितारे हैं और इन्हें गर्दिश भी महबूब शाह की मर्जी से होनी होगी। क्यों नहीं मुर्शिदो, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, आपकी मर्जी के ऐन मुताबिक करेंगे। और ये पंचायत तो पिंड से कोसों दूर थी और लड़की की काल भी मैंने काट दी थी, तो ये कैसे पहुंच गई वहां? यही तो मैं सोच रहा हूँ मुर्शिदो। पंडाल तो आशिक को लाने से पहले ही सज गया था। कहीं पिंड के किसी बंदे ने फोन और नहीं, पिंड के लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, मोबाइल कहां से आएगा? ये बात तो 16 में ठीक है। और क्या नाम है उस मौलवी के मुंडे का? आशिक अली। उसके हमायती का पता चला। ठंड रखें मुर्शिदो, ठंड रखें। बस 1-2 दिन में आशिक अली के हमायती का नाम आपके सामने होगा। वो मुझे नाम नहीं, हिमायती चाहिए। हिमायती, वो भी अपने कब्रों वाले डेरे पर। ऐ होई ना गल मुर्शिदो, समझो कम हो गया। बस आप रिलैक्स हो जाए मुर्शिदो, रिलैक्स। और रिलैक्स तो तब होगा ना जब मेरा काम होएगा। चौधरी दा मुंडावा, कोई मामूली गल नहीं। करमदाद भी आपकी मेहरबानी और अल्लाह के करमों रहम पर है। आपका हुक्म सर मत्थे पर। तूने महबूब शाह को माफी क्यों ना मांगने दी पंचायत पे? माफी ना मंगवाने की वजह पंचायत में बता दी थी। इस सारे फसाद की जड़ ना वो शहरी लड़की है। पता नहीं क्या इरादे हैं उनके। भला इतना महंगा मोबाइल कोई किसी को देता है क्या? मोबाइल फोन राब्ते के लिए होता। अभी भी कोई गुंजाइश बाकी रहती है राब्ते की? सारा दिन तो तुम लोग इकट्ठे सर्वे में होते हो, उसके बाद कौन सा राब्ता? उस दिन बारिश नहीं हुई, अगर मेरे पास फोन होता तो मैं उनसे राब्ता करता। बारिश में तो नहीं भीगता मैं। मगर उसके लिए इतना महंगा मोबाइल रखने की क्या जरूरत थी पुत्र? ज़ैनब ठीक कह रही है। मोबाइल फोन सस्ते वाला ही था, बटनों वाला। वो तो क्या? मैंने उन्हें कहा था। आशिक अली, ये तू आसाइशों के घेरे में कब से आ गया पुत्र? तेरे अंदर तो बड़ी पाक रूह थी, और ये पाक रूह तो बड़ी रियासतों के बाद अपने मकाम को पहुंचती है। मेरी रूह आज भी पाक है अब्बा। महंगा मोबाइल रखने से बंदे की रूह नापाक हो जाती है। ये नहीं कह रहा, ख्वाहिश और जरूरत में फर्क होता है पुत्र। इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है, और ख्वाहिश का बर्तन सारी उम्र खाली रहता है। मोबाइल, और वो भी इतना महंगा मोबाइल। ये ख्वाहिश तो हो सकती है और जरूरत नहीं।
मेरा यकीन कर बाबा, मुझे पता नहीं था कि मोबाइल इतना महंगा है। बात महंगे सस्ते की नहीं है पुत्र, बात ये है कि तूने वो मोबाइल छुपाया क्यों? ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे बाबा। अगर तुझे मोबाइल की जरूरत थी तो मुझे कहता, मैं अपनी जेब से तुझे खरीद के दे देता। पर मेहमानों से कोई तोहफा लेना ना, ये कलंदरों के खानदान का शिवा नहीं है। बस भी कर दें आप लोग तो पीछे ही पड़ गए मेरे बच्चे के। इतनी बड़ी बात तो नहीं है बाबा जी। ना बाबा, अब तू इसे मोबाइल लेके देगा? देखती रानी, अगर मोबाइल इसकी जरूरत है तो लेके देने में हर्ज भी कोई नहीं। चलो, अब ये शैतानी चरखा जरूरत भी बन गया है। बस कर दे ज़ैनब, हर वक्त टटर की जा रही है। चुप कर। अच्छा भाई, मैं दरगाह पे जा रहा हूँ, मेरा खाना वहीं पे ही देना। जहाँ तक मुझे पता है, तुमने आशिक अली को फोन छोटा नहीं दिया था। हाँ, मगर उसको हमारी सेल्फी पिक्चर्स पसंद आ गई थी तो मैंने उसे स्मार्टफोन गिफ्ट कर दिया। और उसने रख भी लिया। उस बेचारे को तो मालूम भी नहीं उस स्मार्टफोन की कीमत क्या है। बहरहाल आशिक अली के साथ अच्छा नहीं हुआ। पता है, मेरा तो बस नहीं चल रहा, दिल चाह रहा है महबूब शाह की जुबान खींच लूं। उल्फत की बातें सुनकर मेरा तो खून खौल रहा है। अपने गुस्से पर काबू रखो शहनाज, वो गुंडा है और हमें उसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। मैं उसके मुंह लगूंगी? My foot. ओके, लीव इट। लेकिन यार, मैं इस बात पे हैरान हूँ कि आशिक अली ने पंचायत में ये क्यों नहीं बताया कि वो फोन तुमने उसे दिया था। शायद फोन की कीमत मालूम होने के बाद वो घबरा गया हो। आशिक अली तो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी जग हसाई हो। मगर फोन की कीमत और जगह हसाई का आपस में क्या ताल्लुक? अरे रुखसाना, तुम नहीं जानती, ये देहाती लोग हैं, बहुत कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं। एक लड़की का इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट देना, वो भी एक लड़के को, बहुत मायूब समझा जाता है। स्ट्रेंज यार, गिफ्ट तो एक एहसास होता है और इसकी कीमत थोड़ी ना होती है। लेकिन ये बातें सिर्फ तुम और मैं समझ सकते हैं, वो देहाती लोग इस बात को कभी नहीं समझेंगे। मैं सोच रही हूँ बाबा कलंदर ने क्या कुछ नहीं कहा आशिक अली को। लेकिन कहीं तुम्हें आशिक अली से इश्क तो नहीं हो गया? आई थिंक ऐसी ही कुछ बात है। आई एम इन लव। यस, आई एम इन लव। रियली? पता है रुखसाना, जब शाम ढलती है ना, मेरा दिल करता है जल्दी से रात हो जाए और मैं उड़ के आशिक अली के पास चली जाऊं। और आशिक अली की क्या फीलिंग्स है? मेरे ख्याल में वो भी मुझे पसंद करता है। ये सब तुम्हारा ख्याल है? जाहिर है, अब मोहब्बत का ये मतलब थोड़ी होता है आप जिसको चाहो वो भी आपसे मोहब्बत करे। मगर तुम लोगों की मोहब्बत का फ्यूचर क्या है? God knows better. डोंट वरी मेरा बच्चा, मेरी दुआएं हमेशा तुम दोनों के साथ।
चलो इसी खुशी में हम आइसक्रीम खाएं। बिल्कुल। व्हाट फ्लेवर? स्ट्रॉबेरी। लेट्स गो। चलो सही है। सब ठीक हो जाएगा ना? इंशाल्लाह सब ठीक होगा और बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और इस महबूब शाह का क्या करना है? महबूब शाह को भी देख लेंगे। जरा मुझे शहनाज का नंबर तो मिला दें, बात करनी है। अभी सर्वे में होगी, शाम में बात करें। अरे 2 मिनट की बात है, मैंने कौन सी लंबी कहानियां लेके बैठ जानी है। भाई ऐसी कौन सी खास बात है बेगम, शाम तक आपसे सब्र नहीं हो सकता? आप समझ नहीं रहे, मैंने मुर्तजा के बारे में उसकी राय जाननी है। हरगिज नहीं भाई, उसके सर्वे में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। जब सर्वे मुकम्मल हो जाएगा, वापस आ जाएगी तो फिर बात कर लेना, अभी उसको डिस्टर्ब मत करो। आप भूल रहे हैं, उन लोगों ने कहा था कि उनको शादी की बहुत जल्दी है। जी, और मैंने भी अर्ज किया था कि शादी जो है वो गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। जहां मेरी बेटी राजी होगी और जब राजी होगी, हाँ करेगी तो फिर बिस्मिल्लाह करेगी। अच्छा, और कुछ नहीं तो उसको तस्वीरें व्हाट्सएप कर दे, वो रुखसाना साथ में मशवरा कर लेगी उससे। यार वो कौन सा लंदन गई हुई है, अब चंद दिनों में वापस आ जाएगी, फोटो भी देख लेगी, मशवरा भी हो जाएगा, सारी डिस्कशन हो जाएगी। तुम्हारे पता नहीं क्या मसाइल है, बेसब्री हो तुम। यूं हर बात का जवाब है आपके पास। आपको तो इस बात पे फख्र होना चाहिए बेगम कि आपके शोहर नामदार एक हैंडसम और समझदार इंसान है। माफ कीजिए, मुझे इतना हैंडसम और हाजिर जवाब शौहर नहीं चाहिए। यही फर्क है आप में और हम में। समझ आई? हम तो आप पे फख्र करते हैं कि हमारी बेगम कमगोई और हुस्न की एक बेहतरीन मिसाल है। आई नो, आई डिजर्व इट। अच्छा, फोन तो दे जाए ना। बेगम आप पत्थर के दौर में रहती है। अरे भाई, आजकल हर शख्स के पास अपना पर्सनल मोबाइल होना चाहिए, किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है। मैंने किससे बात करनी होती है? लो भाई, किसी से भी बात करने की जरूरत पड़ सकती है। किससे? क्यों, अभी बेटी से बात करने की जरूरत पड़ी थी? ओके बाबा, ले लूंगी, अभी तो देना। अभी तो भाई वो सर्वे में होगी, शाम को बात करें। शाम? आप फोन तो देके जाए ना मुझे। शाम में? मुझे फोन दे दें। शाम में भाई। नहीं, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अरे यार, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है वो सुबह आएगा। उसके लिए बाबा कलंदर के फैसले सबसे अहम है। अगर उन्होंने इनकार कर दिया ना, मैं जानती हूँ कभी नहीं आएगा। तो ना आए, हम चले जाएंगे। इस वक्त उसके घर जाना मेरा नहीं ख्याल मुनासिब होगा। तो हम घर नहीं जाएंगे ना, हम दरगाह चले जाएंगे। वक्त भी नहीं गुजर रहा, ऐसा लग रहा है सुइयां जैसे रुक सी गई हूँ। यस, आशिक आ रहा है तुम्हारा। मैं लॉन में जा रही हूँ, उससे उसकी रजामंदी पूछ लेना। आ जाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आपको अंदर आने की इजाजत की जरूरत तो नहीं। वो बात तो ठीक है जी, पर इंसान का अखलाकी तौर पे तो फर्ज बनता है ना कि वो इजाजत मांगे। क्या हर वक्त जी 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 लगाया रखा है? कभी तो रस्मों को भूल जाओ। आओ बैठो। क्यों नहीं जी, भूल सकते हैं रस्म। डोंट वरी, मैं खा नहीं जाऊंगी। आप मुझे खा भी नहीं सकती जी। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि मैं इंसान हूँ और इंसान का गोश्त हराम होता है। आशिक, आई एम रियली सॉरी।
मेरी वजह से तुमने कितनी तकलीफ उठाई। तकलीफ का क्या है जी, जो तकलीफ तकदीर में लिखी हो ना, उठानी पड़ती है। शायद। एक बात पूछूं जी, आपने मुझे इतना कीमती मोबाइल क्यों दिया था? क्या तुम ये पूछने आए हो मुझसे? पूछने नहीं आया, जानने आया हूं जी। क्या जानने आए हो? क्या आप नहीं जानती कि मैं क्या जानने आया हूं? जानती हूँ, लेकिन कहने में थोड़ा सा हिचकिचा रही हूँ। अभी तो आपने कहा था कि हमें रस्मों से बाहर होके मिलना है। आशिक, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया मुझे मिल गई है। गेस्ट हाउस में मैं बेचैन रहती हूँ और रात तो कटने का नाम ही नहीं लेती। दिन तो तुम्हारे साथ चुटकियों में गुजर जाता है। हर वक्त मैं तुम्हारे ख्यालों में रहती हूँ, बस तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। और तुम? कहीं आपको मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? अगर मैं हाँ बोलूं तो? आप ये जुमला मुख्तसर भी कर सकती हैं जी। वो कैसे? सिर्फ हाँ कह के। हाँ। आपको पता है, बाबा कहता है कि इश्क मजाजी इश्क हकीकी की पहली सीढ़ी है। वो इश्क जिसमें हिसाब नहीं होता, वो इश्क जिसमें ना नहीं होती, वो इश्क जिसमें फना होके भी इंसान फना नहीं होता है, अमर हो जाता है। आशिक, क्या तुम किसी से मोहब्बत करते हो? करता हूं जी, मैं भी मोहब्बत करता हूं। किससे? आपसे। आपसे मोहब्बत करता हूं। हर इंसान बुनियादी तौर पर ईमान की रोशनी और एक साफ और पाकीज़ा दिल के साथ इस दुनिया में भेजा जाता है। होश संभालने के बाद वो मुख्तलिफ मज़ाहब और फ़िरक़ों में बंट जाता है और इसकी ज़्यादातर जिम्मेदारी उसके माँ बाप पर आती है, जो उसे अपने नज़रिए के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करते हैं। इसका मतलब जो राह रास्त पर नहीं है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं? कसूर है। कसूर क्यों नहीं है? वो कैसे बाबा? फितरी तौर पर अल्लाह ताला ने हर इंसान को ये शऊर दे रखा है कि वो अपनी ज़ात की सच्चाई को तलाश करे, अपनी मंजिल का तयन करे, लेकिन जो ये काम नहीं करते वो इसके कसूरवार हैं, क्योंकि हर इंसान के ज़ात की सच्चाई और उसकी मंजिल दोनों अलग अलग है। मगर इस बात का कैसे पता चलेगा कि इंसान ने अपनी ज़ात की सच्चाई को पा लिया है और वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता उसकी मंजिल को ही जाता है? जब ये देखो कि इंसान की तलब ख़त्म हो चुकी है और उसकी शख्सियत में एक इत्मीनान और ठहराव आ गया है, तो फिर समझ लो कि उसने अपनी ज़ात की सच्चाई को पा लिया है और अब वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना है। अच्छा, लो भाई मेरे अजीज़ों, आज की ये नशिस्त हम यहाँ ख़त्म करते हैं। कल बशर्ते ज़िंदगी चाहे तो मगरिब के बाद
फिर कुछ बातचीत करेंगे, ठीक है? तो क्या कहा तुम्हारे आशिक ने? मेरा मतलब है आशिक अली ने। अब तुम मुझसे मेरा आशिक कह सकती हो। हैं? रियली? वो कहता है लाशोरी तौर पर कब से मेरे इश्क में मुब्तला है। अच्छा जी, इट मीन्स कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। पता है, उसका इश्क का फलसफा बहुत कमाल था। कहता है मैं उसके इश्क की उस्ताद हूँ। अमेजिंग यार, कितने प्राउड मोमेंट्स होंगे ना। प्राउड तो एक बहुत छोटा सा लफ्ज है। मुझे ऐसा लगा कि मैं जवाहरात से जरे किसी महल की ख्वाबगाह में हूँ और कोई मुझे लैला मजनू की कहानी सुना रहा है। वैसे है तो तुम्हारा आशिक बहुत ही अफसानवी। सिर्फ अफसानवी नहीं बल्कि रोमानवी। मेरा दिल चाहता है मैं बस यही क्यों के रह जाऊं। तो हो जाओ, मना किसने किया? जी तो यही चाहता है, मगर महबूब शाह जैसे विलन की मौजूदगी में मोहब्बत तो बदमजा होके रह जाएगी। तो इसका मतलब ये कि तुम ये चैप्टर क्लोज कर रही हो? हरगिज नहीं। भाई मुझे तो तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। सही से ही बताओ ना, क्या मतलब है इसका? मैं आशिक से बात करूंगी, वो मेरे साथ शहर आके रहे। अच्छा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मान जाएगा वो? नहीं मानेगा तो मनाऊंगी, आखिर इश्क का मामला है। आय हाय, इश्क का मामला। तुम्हारे मुंह से ना ये बातें बहुत अजीब लग रही हैं। इश्क होता ही अजीब है। अच्छा, इश्क से फुर्सत मिल गई हो तो कल का प्लान बता देंगी? प्लान तो हमने कर लिया। पूरा दिन हम उस बरगद के दरख्त के नीचे गुजार देंगे जहां आशिक को पहली दफा मिली थी। मैं कल के सर्वे की बात कर रही हूँ। ओह आशिक अली, क्या बात है पुत्र? तू किसी सोच में है? अजीब सी कश्मकश है बाबा। कैसी कश्मकश? पापा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं हूं ही नहीं, मैं कहीं और हूं और मेरी रूह कहीं और। मेरा जिस्म जैसे खाली मिट्टी का बर्तन है। तुझे मुबारक हो पुत्र, ये तो जज्ब की हालत है, अपनी जात की नफी। मैं कुछ समझा नहीं पापा। जब इंसान अपने आप को किसी दूसरी जात के हवाले करता है तो ऐसा होता है। बस तू ये समझ के ये इश्क का आगाज है पुत्र, मगर इश्क का ये हिस्सा बड़ा औखा होता है। इसका मतलब है कि मुझे इश्क हो गया बाबा? तू तो पैदाइशी आशिक है पुत्र, बस इश्क ने तेरी तलाश अब की है। और अपने सवाल का जवाब तू अपने दिल से पूछ, वो क्या कहता है? मेरा दिल तो कहता है बाबा कि तुझे इश्क हो गया, बल्कि मेरा दिल तो ये भी कहता है कि वो तेरे इश्क की उस्ताद है जिसने तुझे ये राह दिखाई है। बेशक वही तेरे इश्क की उस्ताद है, बस उसका दिल ना दुखाना, अपनी हाँ को उसके ताबे कर देना और उसको कभी अपने ताबे करने की कोशिश ना करना। ये तो तेरे कहने से पहले ही हो गया बाबा। इसकी बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है, ऐसा हुक्म जिसकी हुक्म अदूली गुनाह है। ये मकाम उसकी रियाजतों का समर है पुत्र। शायद शायद नहीं, यकीनन। देखे ना,
पिछले 10-15 साल से उसने तेरी जिम्मेदारियों को ऐसे निभाया है जैसे मौज़न अजान देने के फर्ज को निभाता है। आंधी, तूफान, बारिश, कोई चीज भी उसके सामने सर नहीं उठा सकी, उसके सामने हथियार फेंकती रही है। मगर मैं तो उसे कुछ दिन पहले ही मिला हूं बाबा। कुछ दिन पहले? ये तू किसकी बात कर रहा है? वो शहर वाली लड़की शहनाज की बात कर रहा हूं बाबा। शहनाज? मुझसे कोई गलती हो गई है बाबा? नहीं पुत्र, ऐसी तो कोई बात नहीं, तो इससे कोई गलती नहीं हुई। ये तो सब कुदरत के खेल है। मगर तू ही तो कहता था बाबा, इश्के हकीकी की पहली सीढ़ी इश्के मजाजी है। हाँ, मैं कहता था, कहता हूं और कहता रहूंगा। मगर किसी शख्स की आस टूट जाए, उम्मीद मर जाए या ख्वाहिश दम तोड़ जाए तो फिर पीछे कुछ नहीं रहता। मैं अभी भी नहीं समझा कि तू क्या कहना चाहता है बाबा। समझ जाएगा, वक्त गुजरने दे, समझ जाएगा। या जाके सो जा, शाबाश। ओ चल नौ नौ जाने, चल नौ नौ जाने, ओ जट फस गया थाने, ओ जट्टी छते पई दाने, गल फुल चलिया चलिया। मुर्शद जी, सरकार हुआ क्या है? आप अपने गुलामों पर तो रहम करें सरकार। आप हुक्म करें, आपके एक इशारे पर गर्दन काटकर आपके कदमों में रख दूंगा। गल्ला बढ़िया करना है, बढ़िया गल्ला करना है, और कुछ कर भी लिया कर। मेरी जान सूली पे लटकी हुई है और तू यहाँ पे खुशियां पट रहा है। ना करें सरकार, आप हुक्म तो करें। क्या हुक्म करूं? क्या हुक्म करूं? सारे गांव के सामने मेरी इज्जत दो कौड़ी की रह गई है। फिर आप क्या सोच रहे हैं सरकार? मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ, आप जैसा हुक्म करेंगे मैं कर दूंगा। और सारी बातें अगर मैं नहीं सोचनी है तो तेरा मैं चार डालूं। मुर्शद आप बैठे तो सही, बैठे ना मुर्शद जी, तशरीफ रखें। सरकार बैठे बैठे। माई बाप, ओए ये आशिक अली मेरे सामने आ गया तो मैंने और कुछ नहीं करना, मैंने इसकी गिच्ची मरोड़ देनी है। मुर्शद जी ऐसा ना करें, थोड़ा ठंडा करके खाएं। पहले ही आपके गुस्से ने बड़ा काम खराब किया है। ओए गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? ये मौलवी का मुंडा हर बार मेरी दाढ़ के नीचे से निकल जाता। मुर्शद जी इस दफा कोई तगड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, वरना ये कमी लोग हाथ से निकलकर सर पर सवार हो जाएंगे। तो करना प्लानिंग, करना। किस चीज का इंतजार कर रहा है? थोड़ा वक्त दे सरकार, आप यकीन करें आप, करमदाद इस दफा ऐसा आइडिया लेकर आएगा कि कलंदर बाबा और उसका मनहूस पुत्र आशिक अली दोनों का धर्म तख्ता हो जाएगा। हाँ, धर्म तख्ता। आशिक, तुम्हें क्या पसंद है? चांदनी रातें, पुरानी यादें, बूढ़े दरख्त और पुराने लोग। इसीलिए तुम हमेशा दरख्त के नीचे बैठे रहते हो? ये कोई आम दरख्त नहीं है। क्या खास बात है इसमें? इस दरख्त की छाल, तने
लहराते पत्ते, इनमें मुझे बहुत सारी शक्लें दिखाई देती।